नमस्कार दोस्तों आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में चल रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है लीज बैक। तो लीज बैक का थियोरी कुछ इस तरह से होता है कि पहले आप एक प्रॉपर्टी को खरीदो, फिर उस प्रॉपर्टी को उन्हीं को लीज करो जिन्होंने आपको बेचा है। अब वो जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में वो क्लियरली कह देते हैं कि हम आपको बेच रहे हैं लेकिन ऑन द कंडीशन कि आप उसी चीज़ को हमें वापस दोगे। यानी एक हाथ से आप प्रॉपर्टी लोगे और दूसरे हाथ से प्रॉपर्टी दोगे, और ये जो ट्रांजैक्शन है दे आर लिंक टुगेदर। इसका मतलब है कि आपको कभी भी पोजेशन नहीं मिलेगा, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन आपके हाथ में नहीं आएगा। दिस प्रॉपर्टी विल नेवर एक्चुअली बिलोंग टू यू। यानी कहने के लिए नॉमिनल टाइटल क्रिएट किया जा रहा है, नॉमिनल इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, नॉमिनल नाम के लिए, जिसके लिए आप लाखों या शायद करोड़ों रुपए दोगे फॉर द सेक ऑफ जस्ट हैविंग योर नेम एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी। लेकिन उस प्रॉपर्टी के आपके जो प्रॉपर्टी है वो या तो नॉन लॉकेबल है या उसका कोई बाउंड्रीज नहीं है, यानी एक क्लियरली आइडेंटिफाइबल चीज़ नहीं है जिसको आप ले सकते हो। इन शॉर्ट, इट इज़ नॉट रियल एस्टेट, इट इज़ इमेजिनरी एस्टेट। एक ऐसा मेरे सामने प्रॉपर्टी का ये आया हुआ है, एक प्रोपोजिशन आया हुआ है, और उसके स्पोक्स पर्सन या उसके मैस्कॉट हैं या ब्रांड एम्बेसडर किकू शारदा, द वेल नोन एक्टर एंड कॉमेडियन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीकू शारदा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान फ्रॉम रिजेंटा स्पा रिसोर्ट पुष्कर, व्हाट यू बाय द रॉयल ऑर्किड होटल्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लान क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना तो मैं काफी शॉक था कि एक इन्वेस्टमेंट इतने सारे फायदे कैसे दे सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो आप इमेजिन कीजिए कि इस 5 स्टार रिसोर्ट में आपका खुद का एक विला है जो आपने खरीदा है, या आपका विला है। इसके साथ आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले तो आपको मिल रहा है 7% रिटर्न्स फॉर अ लाइफ टाइम, यानी कि 7% रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे फॉर अ लाइफ टाइम। उसी के साथ साथ कुछ लग्जरी बेनिफिट्स हैं, लाइक 25 कॉम्प्लीमेंट्री रूम नाइट्स दैट इज अवेलेबल फॉर यू बिकॉज यू आर एन इन्वेस्टर हियर। उसी के साथ साथ कुछ स्पा वाउचर्स, फूड वाउचर्स, ये सब तो अलग, ये तो होगा ही। सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके परिवार में कोई शादी है, देयर इज अ वेडिंग, तो आपको यहां पर 2 नाइट्स 3 डेज के लिए 200 कमरे मिल रहे हैं, 200 रूम नाइट्स, मतलब अ टोटल ऑफ 400 रूम नाइट्स अवेलेबल टू यू प्योरली बिकॉज यू ओन अ विला हियर एंड यू आर एन इन्वेस्टर हियर। साथ ही में जो गार्डन और बैंक्वेटिंग की फैसिलिटी है वो सारी कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए। मतलब ये सारी बातें सुनने के बाद कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे ना करे। मतलब अगर आप थोड़ा सा देखना भी चाहें तो प्लीज हैव अ लुक। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। और ये देखने के बाद, ये आप इनका प्लान देखिए, ये सब देखने के बाद मुझसे तो रहा नहीं गया। आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आई हैव अ विला एट पुष्कर, एट द रिजेंटा स्पा एंड रिसोर्ट पुष्कर, एंड आई एम श्योर ये सब देखने के बाद आप भी बहुत जल्द इन्वेस्ट करेंगे यहां पर। सो आई डोंट थिंक यू शुड बी वेटिंग एट ऑल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक, फायदे अनेक। गो फॉर इट। तो दोस्तों आपने ये वीडियो सुना, ओके। अब ये उनका प्राइस लिस्ट है जहां पर वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल्स 1 ईयर प्लान। अब वो 1 ईयर प्लान में वो कह रहे हैं स्टूडियो रूम अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 55 lakhs, विला रूम 75 lakhs, सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल स्वीट 3.3 करोड़। आप इसके हिस्सेदार बनोगे या आप इसके ओनर बनोगे, ओके। दिस इज द ड्रीम। ऑन बुकिंग अग्रीमेंट आप स्टूडियो रूम के लिए दोगे 13.75 lakhs, आप विला रूम के लिए दोगे 18.75 lakhs, एंड आप प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए दोगे 82.5 lakhs। तो ऐसे करते करते क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में 1 साल के अंदर वो आपसे एनीवेयर बिटवीन 55 lakhs एंड 3.3 crores लेने जा रहे हैं। दैट इज द स्कीम। उनका जो प्राइस लिस्ट है इसमें कोई ऑथेंटिसिटी,
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इट डज नॉट अपीयर ऑथेंटिक टू मी। इस पर देख के ही मुझे शक हो रहा है। इट इज़ नॉट अ वेरी जेन्युइन लुकिंग पीस ऑफ वर्क, जस्ट दिस इज़ नॉट जेन्युइन। मैं इसे देख के कह रहा हूँ, इट्स दैट सिंपल। तो अब इस चीज़ का रियलिटी क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये जो प्रोपोजिशन है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, रिजेंटा स्पा एंड रिजॉर्ट पुष्कर, इस प्रॉपर्टी में फाइन एसर्स नाम का एक कंपनी इन्वॉल्व है। अब फाइन एसर्स के बहुत सारे और सिस्टर कंपनीज हैं। तो जैसे कि उनके नाम फाइन एसर्स होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, फाइन एसर्स हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से कई सारे नाम के एंटिटीज़ हैं। और एक होटल है जिसका नाम है कामा होटल एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनीज में करता हरता धरता एक मेन पर्सन दिनेश यादव दिखाई दे रहे हैं। देर आर अदर डायरेक्टर्स ऑल्सो, यादव फैमिली के मेंबर्स हैं, और दिनेश यादव सीम्स टू बी द मेन पर्सन इन दिस एंटायर ग्रुप ऑफ proposed transactions, या ये फाइनेंशियल हाईली डाउटफुल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कह रहा हूँ, हाईली डाउटफुल, जिसके ऊपर मुझे बहुत शक होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो स्ट्रक्चरिंग कुछ इस तरह से है कि उसको देख के समझ में आता है कि यार इरादे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के कुछ फीचर्स समझाने जा रहा हूँ, जिसको देख के आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। अब इसमें वो एक और कंपनी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और वो कंपनी काफ़ी वेल नोन लग रहा है। तो इनके पेपर से ऐसे पता चलता है कि दे आर ऑल्सो इन्वॉल्विंग रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड, या फिर उनके कोई सिस्टर कंपनी रॉयल ऑर्किड एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह के कंपनी को वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर वर्क से पता चलता है। वी डोंट नो वेदर रॉयल ऑर्किड एसोसिएटेड होटल प्राइवेट लिमिटेड और रॉयल होटल्स लिमिटेड इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड, क्योंकि वो जो पेपर्स दिखा रहे हैं, कन्वेंस डीड्स दिखा रहे हैं, सैंपल्स दिखा रहे हैं, और यानी दे आर सर्कुलेटिंग द पेपर्स, लेकिन ये पेपर्स दिखाकर आपसे पैसे लेने का उद्देश्य है। इट इज इंटेंडेड टू मेक यू गिव देम मनी। इज इट जेन्युइन? आई डोंट नो। इज ऑर्किड एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस? इज दिस बाय, ये जो प्रोजेक्ट है इट इज सपोज टू बी बाय रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड, और इस प्रोजेक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है। आर यू रियली इन्वॉल्व इन रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड्स प्रोजेक्ट? क्योंकि आपका पेपर वर्क में ये फाइन एसर्स इन्वॉल्व है, दिनेश यादव इन्वॉल्व है, और पैसे किसी को दे रहे हो और होटल्स कोई और डेवलप कर रहा है, ये टाइप का प्रोपोजिशन है। सो आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड दैट मनी इज सेफ। अब हम पेपर्स को देखते हैं। उनके एक पेपर जो स्ट्राइकिंग है उसको वो कन्वेंस डीड कह रहे हैं, जहां पर फाइन एसर्स, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, देयर इज अ कंपनी फाइन एसर्स प्राइवेट लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनके पास ये सारे जमीन है वगैरह, होगा, वो सब होगा, जमीन होगा। They are developing something called Regenta Resort and Spa Pushkar, which has been converted into resort purpose by District Collector Nagaur. ये सब होगा। All this may be factual. उन्होंने बहुत सारे pieces of land के ये दिए हैं, डिटेल्स दिए हैं। All this may be there. I am not doubting कि ये सब है। और फिर वो कह रहे हैं whereas construction work of rooms, units, resorts is ongoing in a manner that maximum greenery remains protected and pollution free environment वगैरह वगैरह जो लिखते हैं, इससे मुझे I am suspicious, क्योंकि इसकी जो लिखावट है
वो लिखावट से पता चलता है कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए लिखावट है। द राइटिंग इज हाईली सस्पिशियस। इस तरह से अग्रीमेंट्स या कन्वेंसेस नहीं लिखे जाते हैं। ये सारे इंटेंशंस एंड गुड इंटेंशंस एंड कंसेप्ट, वो कह रहे हैं कंसेप्ट, द ओनर इंटेंड्स टू मेक अप्रोक्सीमेटली 110 रूम्स, डिलक्स रूम, विला यूनिट, प्रेसिडेंशियल रूम वगैरह वगैरह। ओके, द कंसेप्ट ऑफ हैव अ रूम एंड गेट अ रिटर्न ऑल्सो, ये सब कंसेप्ट उन्होंने कन्वेंस डीड में लिखा हुआ है। इस तरह से नहीं लिखा जाता है साहब। दिस इज नॉट हाउ अ कन्वेंस डीड इज ड्राफ्टेड। तो ये सारा जो लिखा हुआ है, ये सारा जो लिखावट है, ये बेसिकली आपके पैसे लेके भागने के लिए रास्ते देते हैं। दे क्रिएट स्कोप फॉर समवन टू टेक योर मनी एंड रन अवे। ऐसे मैं कह रहा हूं, बेस्ड ऑन जस्ट द पेपर वर्क, आई एम ओनली गोइंग बाय पेपर वर्क। वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप रूम लोगे, आप रूम ले रहे हो, प्रेसिडेंशियल रूम हो या विला हो या जो भी है, आप ले रहे हो, आपको कुछ प्रिविलेजेस और कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे इन एडिशन टू हैविंग द प्रॉपर्टी एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि क्या, किस तरह से वो आपको रिटर्न देंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो वो कह रहे हैं कि वो आप, एक है ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस किया जाएगा और वो फिर निकलेगा नेट प्रॉफिट, और फिर वो नेट प्रॉफिट को किस तरह से उसमें से ट्रैवल एजेंट वगैरह वगैरह, स्टेट टैक्सेस, ये वो सब देने के बाद द लेफ्ट ओवर अमाउंट जो रहता है, वो जो नेट प्रॉफिट जो है उसे शेयर किया जाएगा। और शेयर कैसे किया जाएगा? इक्वली बिटवीन अदर्स। अब यानी दे आर नाउ इन्वॉल्विंग अदर्स कौन? अदर पीपल हु हैव पेड मनी। इस प्रोजेक्ट में और लोगों ने जो पैसे डाले हैं उनको इक्वल अमाउंट्स दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। मतलब आपको क्या मिल रहा है, आप क्या दे रहे हो वो लिख रहे हैं, व्हाट यू आर पेइंग दे आर राइटिंग, लेकिन आपको वो क्या दे रहे हैं। उन्होंने किसी तरह का एक वेग फॉर्मूला बनाया है विच इज नॉट इवन एन ऑडिटेबल फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को ऑडिट तक नहीं कर सकोगे, आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो। और वो कह रहे हैं कि रूफ राइट्स ऑफ द सेड यूनिट और रूम आर नॉट सोल्ड टू द परचेजर। रूफ राइट्स मतलब आप उसके छत पे नहीं जा सकते हो, रूम तक आप सीमित हो, आपका ओनरशिप रूम तक सीमित है, आप उसको लोगे भी नहीं। ये भी सारे लिख देते हैं कि भाई आप इसको नहीं लोगे, आप किसी भी सूरत में इसको लोगे नहीं। लेकिन सारे टैक्सेस वगैरह जो भी हैं वो आपके, प्रॉपर्टी के टैक्सेस वगैरह आपके, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब टैक्सेस आपके। लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा आप नहीं लोगे, आप किसी भी सूरत में कब्जा नहीं लोगे। ये भी आपसे लिखवा के ले लेते हैं। ओके, और फिर वो कहते हैं इट इज अग्रीड रेवेन्यू शेयरिंग 5% अमाउंट आउट ऑफ टोटल रिजॉर्ट रेवेन्यू पर ईयर टू बी कैलकुलेटेड इन अबाउ मैनर विल बी डिपॉजिटेड इन रिनोवेशन फंड। अभी इसी में से वो ये भी कह रहे हैं भाई आप जो नेट प्रॉफिट है उसमें से रिनोवेशन फंड होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये निकालेंगे वो निकालेंगे। ऐसे करते 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 जो फिर बचेगा गणित करने के बाद, अगर बचता है तो वो आपको मिलेगा। तो मुझे एक कहानी याद आ रही है, आपने बचपन में सुना होगा ये कहानी कि दो बिल्लियां हैं, वो दो बिल्लियां लड़ रही हैं कि उन्हें एक रोटी मिली है और वो कहते हैं कि भाई ये रोटी के हम दोनों हकदार हैं, खाना चाहते हैं। तो बीच में बैठा है एक बंदर, वो कहता है अरे यार मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ये बिल्ली को मिलना चाहिए, कितना वो बिल्ली को मिलना चाहिए। और फिर एक तराजू लेता है, थोड़ा इधर डालता है, थोड़ा उधर डालता है, उसमें ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा निकाल के अपने पास रख लेता है, फिर इधर ज़्यादा हो गया इधर से फाड़ के लेके अपने पास रख लेता है। ऐसे करते करते बिल्लियों का जो हिस्सा है वो छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, अनटिल इन दी एंड
कुछ भी नहीं बचता है और बंदर कहता है ये सारा मेरा ही है। ये टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है जब कोई भी आपको अगर कहता है कि आप एक तरफ से प्रॉपर्टी ले रहे हो और फिर एक तरफ से वो प्रॉपर्टी कन्वे करके उन्हीं को दे रहे हो और परपेचुअल लीज डीड कर रहे हो और आप कभी नहीं लोगे और फिर वो अपनी मनमर्जी से आपको दे विल गिव यू रिटर्न्स, ये टाइप का जब कहा जाता है ना, बहुत ही डाउटफुल होता है। अभी इसके अलावा एक और चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है यू आर एंटाइटल्ड, ये टाइम शेयर वाला फंडा है, आप you can use, occupy or stay in the available room or unit free of cost with breakfast as guests for 25 complimentary night vouchers a year। आपको 25 days या 25 nights के लिए रहने देंगे after booking the unit prior। in case of deluxe unit up to 2 persons, villa room है तो 3 persons, presidential suite है तो 5 persons, आपको रहने को देंगे 25 दिन, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द यूनिट्स। अवेलेबल होगा तो हम देंगे, अब अगर बुक हो गए हैं तो सॉरी, या इफ इट इज फॉर गॉन फॉर रिपेयर रिनोवेशन वगैरह के लिए बंद है तो सॉरी, किसी भी कारण से नॉट अवेलेबल है तो भाई सॉरी, हम आपको नहीं दे सकते हैं। वो जो टाइम शेयर वाला जो फंडा है, अब टाइम शेयर कौन ऐसा मूर्ख है जो इतने महंगे में टाइम शेयर लेना चाहता है? 5 लोगों के लिए टाइम शेयर 25 दिन एंजॉय करने के लिए पर ईयर आप दे रहे हो 3.3 करोड़, और वो भी एक ही साल में आप दे दोगे। कौन ऐसा मूर्ख है जो ये सपने देखता है कि मैं पूरी जिंदगी एंजॉय करूंगा, कहीं प्रेसिडेंशियल स्वीट में एंजॉय करूंगा, और 3.3 करोड़ देने को तैयार हो जाता है? आप सोचिए, हैं ऐसे मूर्ख? होपफुली आप ऐसे मूर्ख नहीं हो और होपफुली ये लोगों ने आपको मूर्ख नहीं बनाया है। अब और थोड़ा देखते हैं उनके अग्रीमेंट के बारे में कि उन्होंने जो अग्रीमेंट बनाया है वो बहुत ही डाइल्यूटेड अग्रीमेंट है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें कितने सारे पेपर्स बनाते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाइप का बना देते हैं, MOU, फिर एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट का टाइप का बना देते हैं, फिर एक कन्वेयंस बना देते हैं, फिर एक लीज डीड बना देते हैं। तरह तरह के पेपर वर्क आपसे साइन करवा लेते हैं और हर एक पेपर वर्क में कुछ कॉमन फैक्टर है, कुछ अनकॉमन फैक्टर है। किसी में कोई पार्टी है, किसी में कोई पार्टी नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दिनेश कुमार यादव का नाम लिखा हुआ है, कामा होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिखा हुआ है, जिसमें दिनेश कुमार यादव इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स या प्रोबेबली द मेन डायरेक्टर, और रॉयल ऑर्किड एसोसिएटेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिखा हुआ है। ओके, जिसमें वो कह रहे हैं इस तरह से, ये स्कीम को समझा रहे हैं। ओनर नंबर 1 is the absolute owner of the trademark Kama Resort and Spa। कौन? Who is the absolute owner? Dinesh Yadav। Owner number 1 is the absolute owner of Kama Resort and Spa। He may also be the absolute owner of other trademarks, which क्योंकि वो अलग तरीके से आपको बेचा जाता है with different versions of the same MOU। अब इसको डेवलप कौन करेगा? तो भाई वो कहते हैं कि रॉयल ऑर्किड हॉस्पिटैलिटी एसोसिएटेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड इसको डेवलप करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अब आप इसके अंदर कैसे हिस्सेदार बनोगे। तो प्रोजेक्ट ये है, ओनर इज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग लग्जरी रिजॉर्ट्स। He has decided to construct 500 villas and suites and rooms in 10 different locations across India and abroad on sale leaseback model। Okay, MOU में ये लिखने की नॉट ओनली ज़रूरत नहीं थी, ये लिखने से एक्चुअली आपका MOU डाइल्यूट होता है।
और वैसे मैं कह दूं कि आपके साथ अगर 3 लोग आपके अग्रीमेंट के अंदर हैं, ये यानी एमओयू में आपके साथ जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन में अगर 3 अलग अलग पार्टीज हैं, एक है दिनेश कुमार यादव, एक है कामा होटल एंड रिजॉर्ट्स और एक है रॉयल ऑर्किड एसोसिएटेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो आपका अग्रीमेंट डाइल्यूट हो रहा है। ओके, अब ये कह रहे हैं ये एमओयू इन तीनों के बीच में है, एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका जो एनफोर्सेबिलिटी होता है बहुत ही एक क्वेश्चनेबल टाइप का एनफोर्सेबिलिटी है। इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बिटवीन दीज 3 एंटिटीज, इट इज सपोजेडली एन एमओयू। और ये एमओयू रजिस्टर्ड भी, अटेस्टेड बाय पब्लिक नोटरी जयपुर। ओके, इसकी ऑथेंटिसिटी को कोई नहीं कह सकता। फिर वो कहते हैं इसे ऑपरेशन कौन करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा, तो कामा बाय रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड। अब इनका ब्रांड देखो, एक तरफ से कामा कह रहे हैं, बाय रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड, रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी, लेकिन वो कह रहे हैं द ब्रांड इज कामा बाय रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड। वेरी डाउटफुल काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, बहुत ही एक शेडी स्टेटमेंट लग रहा है स्ट्रेट अवे। और ये कह रहे हैं इट इज कॉन्फिडेंशियल, ये भी कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, इनका ये जो अग्रीमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सपोजेडली ये कॉन्फिडेंशियल है, ऐसे वो कह रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंशियल कह के ये सेम लोग आपको ये चीज़ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट तक नहीं है। दिस इज अ फ्रॉड डॉक्यूमेंट। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, ये जो किया हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा यानी आम आदमी सोचेगा अरे इतने सारे पेपर्स हैं, इतने लीगल टाइप के पेपर्स हैं तो बहुत जेन्युइन होगा। बहुत फर्जी है, बहुत ही फर्जी है। दिस इज अ हाईली, इट स्टिंक्स, दिस पेपर वर्क स्टिंक्स। ओके, नाउ इज मिस्टर दिनेश कुमार यादव अ फ्रॉड? मैं नहीं जानता हूं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। ये कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है। Is this a value, genuine value proposition to you? I don't think so. I have no reason to believe this is a genuine value proposition. Zero. Is Royal Orchid Hotels Limited actually involved in this? Limited company है, the company exists. और उनका associated company है ये Royal Orchid Associated Hotels Private Limited, और डायरेक्टर्स शेयर हैं, ठीक है। आर दे रियली इन्वॉल्व इन दिस? मेरा पूछोगे तो आई विल से प्रोबेबली नॉट, इट इज नॉट लाइकली। मतलब आपसे पैसे लिए गए हैं रॉयल ऑर्किड्स का नाम लेके और कीकू शारदा का चेहरा दिखा के। आपसे जो भी पैसे लिए गए हैं वो पैसे गए हैं टू रॉयल एसर्स। ये रॉयल एसर्स नहीं, फाइन एसर्स को पैसे दिए हैं आपने। रॉयल ऑर्किड्स का नाम सुन के आपने पैसे दिए हैं। ये सो कॉल्ड रिजेंटा रिजॉर्ट एंड स्पा, पुष्कर का नाम सुन के आपने पैसा दिया होगा। बेसिकली यू हैव बीन कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज किया गया है और आपसे पैसे लिए गए हैं। आई होप नहीं लिए गए हैं। आई होप देयर आर पीपल who have understood कि गेम क्या है। आई होप लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन अगर दिए हैं, रिच पीपल जिनके पास पैसे होते हैं उनको भी चूतिया बनाया जा सकता है, और रूटीनली चूतिया बनाया जाता है, और नॉर्थ मार्केट में तो बहुत खास करके। तो अगर आपको बना दिया गया है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड लेट अस डिस्कस। आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, आपने क्या देखा, आपने क्या देख के पैसे दिए, आपने क्या सुन के पैसे दिए, और पैसे देने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और लेट्स डिस्कस इट, लेट्स डिस्कस द होल थिंग। आपका अगर जेन्युइन एक्सपीरियंस रहा है, आप अगर कह सकते हो कि नहीं मेरे साथ जो भी हुआ है जेन्युइन हुआ है, इट्स अ जेन्युइन थिंग,
आई वॉन्ट टू स्टैंड करेक्टेड, आप मुझे बताइए, कॉल करिए मुझे। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।